नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस मस्ट गो हैंड इन हैंड। आर्थिक विकास और वातावरण दोनों एक साथ चलते हैं। द नेचुरल इन्वायरमेंट इज सेंट्रल टू इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ। प्राकृतिक वातावरण आर्थिक क्रिया और वृद्धि का केंद्र है। प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज वी नीड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे संसाधनों को उपलब्ध करवाता है जिनका हमें वस्तुओं के उत्पादन में और सेवाओं में प्रयोग कर सकते हैं। एंड ऑब्जर्विंग एंड प्रोसेसिंग अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन एंड वेस्ट, और ऐसे अनचाहे तत्वों जो कि प्रदूषण और अपशिष्ट पदार्थों के रूप में होते हैं का अवशोषण करता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट। मीनिंग द सराउंडिंग्स और कंडीशन इन विच अ पर्सन, एनिमल और प्लांट लिव्स और ऑपरेट, ऐसी परिस्थितियाँ जिसमें मानव, जानवर और पौधे रहते हैं पर्यावरण अथवा वातावरण कहलाता है। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर एंड लैंड एंड the interrelationship that exists among and between water, air, and land, and human beings, other living creatures, plants, microorganisms, and property. पर्यावरण में जल और भूमि में क्या संबंध है? इसके अतिरिक्त वायु और मानव तथा दूसरे जीवित पदार्थों, पौधों, सूक्ष्म जीवों और संपत्ति में क्या संबंध है, अथवा इन सभी का अध्ययन पर्यावरण में किया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ is an increase in the capacity of an economy to produce goods and services compared from one period to another. आर्थिक विकास का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि जो कि एक काल की तुलना में दूसरे काल में ज़्यादा होती है। बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक विकास के लाभ standard of living of the people will increase. Rising employment benefits to government and superior public services. व्यक्ति के रहने का तरीका बदल जाता है। राइजिंग एम्प्लॉयमेंट रोजगार में वृद्धि होती है। बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट सरकार को लाभ होता है। और सर्विस सुपीरियर पब्लिक सर्विसेज और मनुष्य को दी जाने वाली सेवाओं में वृद्धि की जा सकती है अथवा उन्हें अच्छी से अच्छी सेवाएं भी दी जा सकती हैं। इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन एनवायरनमेंट। आर्थिक विकास का पर्यावरण पर प्रभाव। नेचुरल रिसोर्सेज आर इसेंशियल इनपुट फॉर प्रोडक्शन इन मैनी सेक्टर। विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक माने गए हैं। वाइल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन आल्सो लीड टू पॉल्यूशन। यद्यपि उत्पादकता और उपभोक्ता प्रदूषण को बढ़ाती है। एंड अदर प्रेशर ऑन द एनवायरनमेंट, और पर्यावरण पर दूसरे दबाव भी डालती है। नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है। सो एडवर्स यूसेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। अगर इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग विपरीत किया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन टाइप। वातावरण पतन के प्रकार अथवा वातावरण दुर्दशा के प्रकार। मोर एंड मोर यूजेस ऑफ रिसोर्सेज बिकम अ कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग वातावरण पतन का कारण बन सकते हैं। एयर पोल्यूशन,
वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन, जिसकी वजह से हमें अनेक प्रदूषणों का सामना करना पड़ सकता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। एयर पोल्यूशन रेफर टू द release of pollutant into the air that are detrimental to human health and the plants as a whole, cause greenhouse gases, hazardous air pollutant and smoke. वायु प्रदूषण ऐसा प्रदूषण है जो कि वायु में अनेक अवांछनीय पदार्थों को मिलाता है, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसें और दूसरी खतरनाक गैसें और अन्य प्रदूषित पदार्थ, धुआं वातावरण में मिल जाता है। वाटर पोल्यूशन में कंसिस्ट ऑफ केमिकल इंट्रोड्यूस इनटू द वाटर बॉडीज एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। विभिन्न मानवीय क्रियाओं के माध्यम से अनेक रासायनिक पदार्थों को पानी में मिलाया जाता है, अथवा अनेक मानवीय क्रियाओं के द्वारा अनेक रासायनिक पदार्थ पानी में मिल जाते हैं, जो कि जल प्रदूषण कहलाता है। सॉइल पोल्यूशन, any undesirable change in the physical, chemical or biological properties of the soil। मृदा के अथवा मृदा में फिजिकल, भौतिक, केमिकल, रासायनिक और बायोलॉजिकल, जैविक जो परिवर्तन हैं, जिनकी वजह से अनचाहे परिवर्तन मृदा में देखे जाते हैं, इसे मृदा प्रदूषण कहा जाता है। विच इज़ हार्मफुल टू एनवायरमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट इज कॉल्ड सॉइल, जो कि वातावरण के लिए हानिकारक हैं और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं, पौधों के लिए भी हानिकारक हैं। ये सभी मृदा प्रदूषण कहलाता है। नॉइस पोल्यूशन बेसिकली हैपन because of industrialization, transportation, construction activities etc। ध्वनि प्रदूषण विभिन्न प्रकार के उद्योगों, यातायात के साधनों और निर्माण कार्यों के लिए किए जाने वाली क्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पर और क्या इम्पैक्ट डालती हैं? सॉइल डिग्रेडेशन, मृदा की उर्वरकता को कम करना अथवा उपजाऊ क्षमता को कम करना। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को हानि। क्लाइमेट चेंज, जलवायु में परिवर्तन। आर्थिक विकास की वजह से एक तरफ व्यक्ति विकास की तरफ बढ़ता है, लेकिन उस विकास की वजह से मनुष्य वातावरण के साथ खिलवाड़ करता है, वातावरण को अनेक प्रकार की हानियां पहुंचाता है, जिसके कारण आज हम वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को देख सकते हैं। धन्यवाद।